वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे पाक ईरान ताल्लुकात में नई पेशरफ के साथ। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की इस्लामाबाद आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। ईरानी सदर का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया और उनके एजाज में 21 तोपों की सलामी पेश की गई। उनकी पाकिस्तान आमद पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। इसके अलावा ईरानी सदर के स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मुलाकातें होंगी, जिनमें दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान अपने पहले सरकारी दौरा पाकिस्तान पर लाहौर भी पहुंच चुके हैं। ईरानी सदर के दौरे का मकसद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद फरोग देना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ईरानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू कर रहे हैं। We always work together and we remain closely in touch with each other. और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तैयारा लाहौर में लैंड हुआ है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत के आला हुकाम ने ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्तकबाल पर बच्चों ने ईरानी सदर को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। ईरानी सदर ने गर्मजोशी से इस्तकबाल करने पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद तीनों रहनुमा एक ही गाड़ी में एयरपोर्ट से रवाना हुए। एयरपोर्ट को पाकिस्तानी और ईरानी परचमों से खूबसूरती से सजाया गया था। ईरानी सदर के इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट भी बिछाया गया था। ईरानी सदर और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आला मरियम नवाज भी मौजूद थी। ईरानी सदर के हमरा वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची और उनके समेत मुतादिद वज़रा और आला हुकाम भी लाहौर पहुंचे। लाहौर दौरे के दौरान ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, जिसके बाद वो इस्लामाबाद रवाना हो गए। शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। इस्लामाबाद रवानगी से पहले ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके दौरे का मकसद पाकिस्तान के साथ तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग देना है। सदर पज़ेश्कियान ने कहा कि सरहदी मंडियां और राबते दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें खोल सकते हैं और उनकी कोशिश है कि दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान, पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फाल शिरकत का ख्वाह हूं, जिससे ईरान को यूरोप के साथ तिजारती राबते का मौका मिल सकता है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद अमन अमान से मुतालिक इलाकाई जिरगों के इनेकाद का सिलसिला शुरू हो गया। पहला इलाकाई मुशावरती जिरगा आज वज़ीर आला हाउस में मुनक़िद हुआ। जिरगे में ज़िला खैबर और अगज़ई के अलावा ट्राइबल सब डिवीजन्स आदम खेल और हसन खेल के कबायली मुशरान और मुंतखब अवामी नुमाइंदे भी शरीक हुए। जिरगे में मज़कूरा इलाकों के 150 कबायली नुमाइंदीन और मुशरान, 6 मेंबरान सूबाई असम्बली, 3 मेंबरान कौमी असम्बली और 1 सेनेटर ने शिरकत की। वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस के अलावा मुतालिका कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स भी जिरगे में मौजूद थे। जिरगे ने सिफारिशात पेश करते हुए कहा कि अमन की बहाली के लिए दहशत गर्दी और दहशत गर्दों के खिलाफ सब एक हैं। ऑपरेशन और मकामी आबादी की नकल मकानी किसी भी सूरत कबूल नहीं। तरक्की अमन से मुंसलिक है और अमन बहाल होने के साथ तरक्की का अमल तेज किया जाएगा। मादनियात समेत सूबे के किसी भी किस्म के वसाइल ना किसी ने मांगे हैं, ना किसी को दिए हैं और ना किसी को दिए जाएंगे। शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद चीनी बहरान संगीन, सरकारी निर्ख पर फरोख्ता हाल शुरू नहीं हो सकी है। मार्केट में फी किलो चीनी की कीमत 182 से 200 रुपए तक जा पहुंची, जबकि एक्स मिल रेट 167 रुपए है। हुकूमत ने फौरी तौर पर 2 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया है। पहला जहाज सितंबर के अवाल में पहुंचेगा। शुगर मिल्स को क्रशिंग नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू करने की डेडलाइन दे दी गई है। ताखीर पर 5 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। मुल्क की जरूरत अगस्त से अक्टूबर तक 16,20,000 मैट्रिक टन है। ताखीर की सूरत में तलब 21,60,000 टन तक पहुंच सकती है। कालाशाह काकू रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पर बहाल। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान ट्रेनें अपने रूट्स पर शेड्यूल के मुताबिक रवाना हो गई हैं। हादसे में जख्मी होने वाले तमाम जख्मी मुसाफिरों को तेवा इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।
वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी के मुताबिक हादसे की इंक्वायरी के लिए फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज की सरबराही में कायम कमेटी 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। गफलत साबित होने पर जिम्मेदारों को सीधा जेल भेजा जाएगा। दूसरी जानिब हादसे का शिकार होने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस में खराब बोगी इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ। ABN न्यूज को मौसूल फुटेज के मुताबिक रवानगी के वक्त भी खराब बोगी की मुरम्मत जारी थी। मुरम्मत के बावजूद इसी बोगी को ट्रेन में शामिल किया गया। क्लियरेंस मिलने के बावजूद मुसाफिरों को इसी में सवार कराया गया। सिंध में चाइल्ड लेबर से मुतालिक 28 साल बाद होने वाले जामे सर्वे में अहम इंकशाफात सामने आ गए। सिंध चाइल्ड लेबर सर्वे 2022-24 की चौंका देने वाली रिपोर्ट के मुताबिक सूबा भर में अब तक 16 लाख से ज्यादा बच्चे मेहनत मुशक्कत जैसे मसाइल में गिरफ्तार हैं। डायरेक्टर जनरल महकमा मेहनत सिंध मोहम्मद अली शाह का कहना है कि सर्वे महकमा मेहनत सिंध, यूनिसेफ और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इश्तराक से मुकम्मल किया गया है, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि 16 लाख से ज्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर में मुब्तला हैं, जिनमें से इससे ज्यादा 10 से 17 साल की उम्र के वो बच्चे हैं जो खतरनाक हालात में काम कर रहे हैं। बानी PTI का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान। अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि हम नाजायज़ तरीके से छीनी गई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। बानी PTI ने कहा कि पार्टी अरकान को नाजायज़ तरीके से नाअहल किया गया। नाअहल होने वाले अरकान असम्बली की सीटों पर PTI बायकॉट करेगी। अलीमा खान का मजीद कहना था कि बानी PTI ने कहा है 5 अगस्त अहम है, 14 अगस्त भी अहम है, अगली तहरीक 14 अगस्त को है। अलीमा खान ने कहा कि हुकूमत चाहती है बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान ना आए। बच्चों ने मुलाकात की दरख्वास्त दी है, उनको मुलाकात दी जाती है तो ठीक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी ने अपने एक बयान में कहा है कि अलीमा खानम को भी अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं कि नहीं आ रहे, कभी कहती हैं उनको वालिदा ने इजाज़त नहीं दी, कभी कहते हैं उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। वो जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। जब बच्चों के वालिद वालिदा और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सलमान क्या तीर मार देंगे। कासिम और सलमान अमेरिका सैर सपाटे करने गए थे, वो घूम फिर के वापस लंदन पहुंच गए हैं। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आएँ, उनको कोई रोकेगा नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर वो इंतशार फैलाने आते हैं तो उसकी उनको इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गैर मुल्की शहरी हैं। अगर गैर मुल्की बच्चों ने ही तहरीक चलानी है तो यहाँ मौजूद PTI क़यादत को शर्म ज़रूर आनी चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।